नमस्कार बच्चों। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीजेस। रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीजेस बच्चों, पिछले वीडियो में सेक्स लिंक्ड डिजीजेस, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में देखा था। अब हम बात करेंगे रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव, यानी जीन ऑटोसोम से लिंक्ड है, ठीक, और वो जीन कैसा है, रिसेसिव है, तभी वो डिजीज़ होती है। मतलब कि कोई अगर डिजीज़ हो रही है तो वो डिजीज़ किसकी वजह से हो रही है। ये जीन अगर म्यूटेटेड जीन है, म्यूटेशन वाला जीन है, म्यूटेटेड जीन है, तो वो एंजाइम नहीं बनेगा, नो एंजाइम या इनइफेक्टिव एंजाइम, ठीक। और जब एंजाइम नहीं बनेगा तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होगी। सीधी सी बात ये समझना है इसमें कि जीन कैसा है, रिसेसिव जीन यानी म्यूटेटेड जीन है, तो एंजाइम नहीं बनेगा और वो डिजीज हो जाएगी। सिकल सेल एनीमिया, इस सिकल सेल एनीमिया के बारे में बच्चों हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। प्लियोट्रॉपी वाला जो आपको वीडियो है उसको देखिएगा, उसको बहुत डिटेल में उसको बताया है प्लियोट्रॉपी कैसे होती है, किस तरह से उसको इनहेरिटेंस होता है। यहाँ पर हम उन्हीं पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं जो फिर से जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन कैसे होता है। ट्रांसमिशन बच्चों ये फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जब होगा जब दोनों ही कैरियर होंगे। यहाँ भी ये ध्यान रखना, हम एक्स और वाई क्रोमोसोम नहीं लेंगे। हम अगर बात करते हैं कि कोई, जैसे ये एलील है HbA और HbS, दो एलील हैं इसके, ठीक है। ये कंट्रोल करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ दिस डिजीज़, HbA और HbS। HbA HbA दोनों ही, तो ये नॉर्मल हो गया। HbA और S हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई तो कैरियर ऑफ डिजीज़ हो गया। HbS HbS है तो डिजीज़ हो गया। ये डिजीज़ क्यों होता है, म्यूटेशन कैसा हुआ है, और ये जीन में चेंज इन जीन क्यों हुआ, क्योंकि GAG कोड जो था ये GUG से रिप्लेस हुआ, A की जगह U आ गया, और ये स्मॉलेस्ट म्यूटेशन ऑफ द वर्ड है, स्मॉलेस्ट म्यूटेशन है ये, यानी एक केवल कोडॉन में A की जगह U, GAG रिप्लेसमेंट ऑफ GAG बाई GUG लीडिंग टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामाइन बाई वैलिन एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन। क्रोमोसोम नंबर 11 पे रहता है ये जीन, और चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। जब वैलिन आ जाता है तो क्या हो जाता है कि वैलिन की वजह से जब ये RBC के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है तो कम ऑक्सीजन में ये पॉलीमराइज होने लगता है। देखो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, और जब पॉलीमराइजेशन होने लगता है तो RBC के कम ऑक्सीजन में सिकल शेप में आ जाती है। ये सिकल शेप, सिकल मतलब हंसिया का जो शेप होता है, हंसिया देखी होगी, फार्मर जो है उससे क्रॉप को काटते हैं, है ना, गेहूँ है, धान है, इनकी कटाई करते हैं। सिकल शेप है ना, आधा चांद जैसा होता है ये। अब म्यूटेंट ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्यों बना, जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन बना, ये पॉलीमराइज एट लो ऑक्सीजन टेंशन रिजल्ट इन द चेंज इन शेप ऑफ द सिकल। एक ये प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल है। देखो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ का भी एग्जाम्पल है, प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है, और ये कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे HbA HbS में दोनों जीन हैं अफेक्टेड रहते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव फिनाइल कीटोनूरिया बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसमें क्या होता है कि फिनाइल एलेनिन एक एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड, इसको ये कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, ठीक। फिनाइल एलेनिन एक एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज के प्रेजेंस में ये
टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। और ये एंजाइम जो है, यही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है अगर ये जो कन्वर्जन के लिए एंजाइम, ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, अगर ये म्यूटेटेड हो गया तो क्या हो जाएगा, फिनाइलएलेनिन ये एक्युमुलेट होने लगेगा ब्लड में। तो फिर क्या होगा, फिनाइलएलेनिन कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड में, और ये फिनाइल पायरुविक एसिड ये ब्रेन में एक्युमुलेट होने लगेगा, और इससे मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। फिनाइल पायरुविक एसिड ये एक तो ये हुआ, दूसरा ये फिनाइल पायरुविक एसिड ये थ्रू यूरिन के साथ एक्सक्रीट होने लगता है, जिससे क्योंकि इसका किडनी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। नेक्स्ट बच्चों हम लोग डिजीज की बात करेंगे, थैलेसीमिया। ये भी ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज है। ये भी कैसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। बच्चों एक बात ये ध्यान रखिए आप लोग कि थैलेसीमिया जो है ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, ये कॉज बाय डिफेक्ट सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड। डिफेक्ट सिंथेसिस हो जाती है ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड का, 2 चेन होती है, एक अल्फा चेन होता है, एक बीटा चेन होती है, 2 अल्फा, अल्फा 2, बीटा 2, इनकी एबनॉर्मल्स, इनकी डिफेक्ट इन सिंथेसिस होने लगती है। कॉमन ये मेडिटेरेनियन, मिडिल ईस्ट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट अफ्रीका में ये ज़्यादा रहती है। थैलेसीमिया ये ट्रांसमिट होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जब दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन हो या हेटेरोजाइगस हो। समझ रहे हैं, यानी दोनों ही कैसे हो, दोनों ही व्हेन बोथ जो पार्टनर हैं अनअफेक्टेड कैरियर हो कम से कम, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में। ओके, डिफेक्ट कैसे होता है, डिफेक्ट ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन की वजह से होता है। ये जो डिफेक्ट है, जीन में जो म्यूटेशन हुआ उसकी वजह से, उससे होता क्या है कि रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ ग्लोबिन चेन, अल्फा और बीटा में से किसी एक ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस कम हो जाती है, और उससे होता क्या है कि उसकी वजह से अब्सेंस और रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ वन ग्लोबिन चेन, एक ग्लोबिन चेन की कम सिंथेसिस हुआ, इससे एक्सेस हो गई दूसरी ग्लोबिन चेन की। इसकी वजह से जो फ्री ग्लोबिन है, जो फ्री वाला ग्लोबिन है, ठीक, जो कि इनसॉल्युबल रहता है, जो एक्सेस आरबीसी में इकट्ठा हो गया, accumulate inside the red blood cell and form precipitates, ये ध्यान रखना है, which damage the cells causing cell lysis and resulting in anemia। आप बात समझ रहे हो बेटा कि अल्फा चेन और बीटा चेन जब एबनॉर्मल सिंथेसिस होने लगा कि अगर अल्फा ज़्यादा हो गया तो अल्फा एक्युमुलेट कर जाएगा, और अगर ये बीटा ज़्यादा हो गया, अल्फा से बीटा ज़्यादा हो गया तो बीटा एक्युमुलेट कर जाएगा। टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया, इसी बेसिस पे हम 2 टाइप्स का थैलेसीमिया बोलेंगे, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन ज़्यादा हो गई, अल्फा ग्लोबिन की सिंथेसिस कम हुआ। ध्यान रखिएगा, अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन कम हुआ, और बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन कम हुई। समझे? तो अल्फा थैलेसीमिया में एक्सेस किसकी हुई, बीटा ग्लोबिन की हुई, और बीटा थैलेसीमिया में एक्सेस किसकी हुई, अल्फा ग्लोबिन की हुई। यानी नाम जो रखे गए हैं वो कम सिंथेसिस वाले की वजह से रखे गए हैं, और इसी की वजह से तो प्रॉब्लम हुई कि जब बीटा ग्लोबिन की कम सिंथेसिस होने लगेगी तभी तो अल्फा ग्लोबिन ज़्यादा जाएगा ना। अगर दोनों की बराबर सिंथेसिस होती रहे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना। बात समझ रहे हो? इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं करना। अब इसमें क्या हुआ कि वहीं एक्स्ट्रा एक्सेस बीटा चेन हो गई, एक्सेस एडल्ट्स एंड एक्सेस
जो गामा चेन, ये गामा चेन है, गामा चेन इन न्यू बॉर्न द एक्सेस बीटा चेन फॉर्म अनस्टेबल टेट्रामर्स बनाते हैं हीमोग्लोबिन H और HbH इसको कहते हैं 4 बीटा चेन्स विच हैव एबनॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व रहता है। सीधी सी बात, बीटा चेन एक्युमुलेट हो गई। इसमें क्या हुआ, इन केस देयर इज रिलेटिव एक्सेस ऑफ अल्फा चेन बट दीज डू नॉट फॉर्म टेट्रामर्स, नहीं बनाते हैं जो डिफरेंस की फॉर्म में। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। देखो एक साथ देखो, ये टेट्रामर बनाते हैं, देख रहे हैं, अनस्टेबल। ये क्या करते हैं, टेट्रा डू नॉट फॉर्म टेट्रामर, ये टेट्रामर नहीं बनाते हैं। ओके, दैट रेड ब्लड मेम्ब्रेन प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन एंड बाइंड टू द, ये क्या करता है कि ये बाइंड कर जाता है आरबीसी मेम्ब्रेन से। जो एक्सेस अल्फा हो गया तो अल्फा किससे बाइंड कर गया, आरबीसी मेम्ब्रेन से, और जिससे मेम्ब्रेन डैमेज होने लगती है, हाई कंसंट्रेशन एंड टॉक्सिक एग्रीगेट हो जाता है। आगे देखो, आगे देखो बच्चों, इसके लिए 4 जीन है और इसके लिए कितने जीन है, 2 जीन है। 4 जीन कैसे हैं, जरा इस बात को समझिए। क्रोमोसोम नंबर 16 है, ये क्रोमोसोम नंबर 16 ही बना रहे हैं हम। 4 जीन कैसे हैं उनको आप समझ लीजिए। नाम देखो, HbA1 है, HbA2 है, ये HbA1 ठीक, और ये HbA2 ठीक। ये डोमिनेंट फॉर्म हो गई, ये रिसेसिव फॉर्म हो गई, ये डोमिनेंट, ये दूसरा एलील हो गया। तो टोटल जीन कितने हो गए भाई, टोटल जीन कितने हो गए, 4 हो गए ना, 1 2 3 4, समझ रहे हो बात नहीं। इसलिए 4 जीन, क्रोमोसोम नंबर ये 16 पर रहते हैं। यहाँ पे 2 जीन रहते हैं, क्रोमोसोम नंबर 11, ये क्रोमोसोम नंबर 16, ये क्रोमोसोम नंबर 11। क्रोमोसोम नंबर 2 जीन है, HBB, एक जीन ये, एक जीन ये, 2 जीन है। ड्यू टू म्यूटेशन 1 और मोर ऑफ द 4 जीन्स, 4 जीन में से किसी में भी म्यूटेशन हो गया इनमें से, ये जो 4 जीन है इनमें 4 जीन में एक में म्यूटेशन हुआ, 2 में हुआ, 3 में हुआ, 4 में हुआ, तो उसी हिसाब से ये इस डिजीज का इसकी सीवियरिटी हो जाएगी। यानी ये क्वांटिटेटिव है भैया, ये कैसी है, क्वांटिटी। एक जीन तो थोड़ा कम बीमार, 2 जीन डिफेक्टिव ज़्यादा, उससे ज़्यादा बीमार, 3 जीन डिफेक्टिव उससे ज़्यादा, 4 जीन बहुत ज़्यादा बीमार। सेम यहाँ भी, 1 जीन डिफेक्टिव तो कम बीमार, दोनों जीन डिफेक्टिव तो ज़्यादा बीमार। मतलब थैलीसीमिया ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, सिंथेसिस ऑफ 2 और फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। जबकि सिकल सेल एनीमिया क्या है, ये क्वालिटी, उसमें जीन की क्या हो जाती है, क्वालिटी खराब हो जाती है। HbA और HbS, इस S सिकल सेप का म्यूटेशन हो गया था ना, GAG रिप्लेस बाई GUG, है ना। ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया था, 6 पोजीशन पे वैलिन आ गया था। तो इसकी क्या हो गई थी भाई, इसकी क्वालिटी खराब हो गई ना। ग्लूटामिक एसिड यहाँ क्वांटिटी खराब है, अल्फा और बीटा चेन की क्या है, इनकी इसमें उनकी क्वांटिटी कम ज़्यादा हो रही है। सिंथेसिस एंड इनकरेक्ट फंक्शनिंग ऑफ ग्लोबिन चेन, सिकल सेल एनीमिया, ये क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, जबकि ये वाली कैसी है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, जो इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की, किस तरह से होते हैं, और इसकी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग रिवाइज करते रहिए बहुत अच्छे से।